स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। दोस्तों मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन भिन्न पर चर्चा करने वाले हैं, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि भिन्न भिन्न किसे कहते हैं। हम लोग पहले भिन्न के बारे में जान लेते हैं। तो भिन्न किसे कहते हैं, तो चलिए भिन्न उसे कहते हैं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। दोस्तों भिन्न उसे कहते हैं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे 1/2 1/4। तो इसमें हम देखेंगे भिन्न में 2 पद होते हैं। जो ऊपर वाला बटे के ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे वाला होता है उसे हम लोग हर कहते हैं। तो भिन्न हम लोग जान चुके। अब बात आती है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न 3 प्रकार की होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती है। तो जान लेते हैं भिन्न कौन कौन सी है। पहली भिन्न होती है साधारण भिन्न, दूसरा भिन्न दशमलव भिन्न, और तीसरा होता है वितत भिन्न। तो चलिए बारी बारी से हम सभी भिन्नों पर चर्चा करते हैं, डिटेल में उसको हम जानते हैं। तो साधारण भिन्न सबसे पहला भिन्न है साधारण भिन्न। तो हम साधारण भिन्न को जान लेते हैं कि साधारण भिन्न क्या होता है। तो साधारण भिन्न जो राशि x बटा y के रूप में होती है, जो राशि x बटा y के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जो राशि x बटा y के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। जहां x अंश और y हर कहलाता है। हर कहलाता है। जैसे 2/5 3/7 इत्यादि। तो ये हो गया साधारण भिन्न। अब दूसरा भिन्न आता है दशमलव भिन्न। तो दूसरा टॉपिक है दशमलव भिन्न।
तो जिस भिन्न का हर जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 3/10, 7/100 इत्यादि। तो बात आती है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 3/10, 7/100 और 5/1000। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की घातों में हो, यानी 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ये सब 10 की घातें हैं। तो 10 की घातों में जो भी होगा वो दशमलव भिन्न कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 7/20, 7/30, 7/40 ये दशमलव भिन्न होंगे, ये साधारण भिन्न में आएंगे, क्योंकि 7/20, 7/30 ये 10 के घात नहीं, ये 10 के गुणांक हैं। 10 का घात का मतलब कि जो जैसे 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000 ये 10 के घात हैं। तो ये दशमलव भिन्न होते हैं। और अब तीसरा भिन्न है और आखिरी भिन्न है वितत भिन्न। तीसरा और आखिरी भिन्न है वितत भिन्न। वितत भिन्न। तो वितत भिन्न को हम लोग देख लेते हैं। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता। क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। दोस्त, वितत भिन्न वो भिन्न होती है। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जैसे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो ये इस भिन्न को, ये इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसी प्रकार के भिन्न को हम वितत भिन्न कहते हैं। और इस भिन्न को हम एक और नाम से जानते हैं। इस भिन्न को लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब हम लोगों ने भिन्न के बारे में जान लिया। अब बात आती है, अब अगला टॉपिक है साधारण भिन्नों की तुलना। साधारण भिन्नों की तुलना। ये टॉपिक है साधारण भिन्नों की तुलना। तो साधारण भिन्नों की तुलना हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका देख लेते हैं। यदि कई भिन्नों के हर समान हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि कई भिन्नों के हर
भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 2/15, 7/15, 11/15। दोस्त, यहाँ पर साधारण भिन्नों की तुलना कैसी करनी है इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए कि ये 2/15, 7/15, 11/15 ये ऊपर वाला जो है अंश है और ये हर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीन भिन्न जो दिए गए इन तीनों का हर समान है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भिन्न होगी तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न बताया गया है कि अगर हर समान है और तो यहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए 2, 7 और 11 में सबसे बड़ा अंश है 11। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न 11/15 और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर सबसे छोटा अंश है 2 का, तो ये 2/15 होगी। तो यहाँ पे यदि कई भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश यहाँ पर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों, अगला पॉइंट है यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे 3/7, 3/11, 3/13। देखा जाए यहाँ पर लिखा गया है यदि कई भिन्नों के अंश समान हो
तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। वह भिन्न सबसे बड़ी होगी तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए 3/7, 3/11, 3/13 में सबसे बड़ी भिन्न 3/7 तथा सबसे छोटी भिन्न 3/13 यहाँ पर लिखा गया है। यदि कई भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3/7, 3/11, 3/13 में सबसे छोटा हर जो है यहाँ पर 7 का है। तो वह भिन्न जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़े होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3/7 सबसे बड़ी भिन्न है तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी अगर अंश सबका बराबर है तब। तो यहाँ पर देखा जाए 3/7, 3/11, 3/13 में सबसे बड़ा हर यहाँ पर 13 का है। तो ये 3/13 सबसे छोटी भिन्न होगी। भिन्न होगी। दोस्त अगला पॉइंट है यदि कई भिन्नों के ना तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो। यदि कई भिन्नों के ना तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो और ना ही अंश समान हो तो उनको समहर भिन्नों वाले समहर यानी समान हर वाले भिन्नों में बदला जाता है। जैसे यहाँ पर 2/5, 3/20, 7/15। अब इसमें देखा जाए तो पूछा जाए कि सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है। तो जो हर दिया गया है इसका हम निकालेंगे लासा। 5, 20, 15 यानी 5, 20 और 15 का हम निकालेंगे लासा। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 और 4। तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 यानी 5, 20, 15 का जो लासा आया वो आया 60। अब इसको हम इसके जितने भी भिन्न ये दिए गए हैं इसके हरों को हम समान कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 2/5। तो हमको लेकिन लासा 60 आया है तो हमको 60 लाना है। तो हम 5 में 12 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा और ऊपर भी हम यहाँ पर तो ये आएगा 24/60। और दूसरा दिया गया है 3/20 लेकिन लाना है 60 तो हमें 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9/60। और चौथा दिया गया है 7/15 इसको हम 4 से गुणा करेंगे तब 60 आएगा तो ये 28/60। तो ये हमारे जो नए भिन्न प्राप्त हुए ये हैं 24/60, 9/60 और 28/60। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जितने भी आए हैं यहाँ पर 24/60, 9/60 और 28/60। तो देखा जाए तो जितने भी आए हैं इनका सब का हर देखा जाए तो बराबर है। तो हर अगर बराबर है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे, यदि कई भिन्नों के हर समान हैं, अगर ये सब भिन्न दें हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखा जाए यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंश दिया गया है सबसे बड़ा अंश है 28 का।
तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न जो है यहाँ पर 28/60, यानी जो हमारा भिन्न था ये था 28/60 वाला, यानी 7/15 जो ये सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर देखा जाए तो 9/60, यानी 9/60, 9/60 जो था वो था 3/20 का। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्त, आने वाले वीडियो में हम आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।